गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लास्ट लेक्चर में हम आपको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ा रहे थे उसमें अब लीनियर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म कैसे की जाती है और उसको लीजेंडर लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं और वो किस टाइप से होती है उसको हम देखते हैं। इक्वेशन जो है वो मैं लिख रहा हूँ। ये इक्वेशन आपके इस तरीके से है: a0 a प्लस बी एक्स रेस टू द पावर n d n y by dxn plus a1 a plus bx raised to the power n minus 1 dn minus 1 y dx n minus 1। और लास्ट में चलते चलते हमारे पास जो आएगा उसमें एक टर्म तो मैं ये लिख देता हूँ a n माइनस वन। जब यहाँ आ रहा है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा a प्लस बी एक्स और dy बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है। और लास्ट टर्म जो आएगी वो हो जाएगा ए एन और इसकी पावर चूंकि जीरो हो जाएगी तो ये आपके पास बचेगा ओनली वाई इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ, हमने कहा था एफ ऑफ एक्स या फाई एक्स, हम सब कुछ ये मान के चल रहे थे। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास यह कहलाती है लीजेंडर्स लीनियर इक्वेशन और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेयर, जहाँ पर हमारे को ये बताना पड़ेगा कि a0 a1 a2 अप टू an माइनस वन और an आर आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं। वेयर a0 a1 a2 an माइनस वन अप टू an आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जैसे हमने वहां पर माना था उसी तरीके से हमको यहाँ मानना पड़ेगा। वहां हमने जो माना था उसमें हमने माना था x इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है फंक्शन a प्लस बी एक्स, मेरे पास फंक्शन आ रहा है, इसको मेरे को मानना पड़ेगा a प्लस बी एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड। वहां हमने क्या माना था x इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड। फिर हमने उसको क्या लिखा था दैट z इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लॉग ए बेस की बात हम यहाँ करते हुए आ रहे हैं शुरू से ही, ए प्लस बी एक्स आपके पास बन जाएगा। फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स बनना शुरू हुआ था। तो मैं यहाँ से इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डी जेड बाई डी एक्स अगर करता हूँ तो लॉग का तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स का मतलब हो गया वन अपॉन ए प्लस बी ऑफ एक्स। और अंदर जो होगा ए का तो हो जाएगा जीरो प्लस बी एक्स का हो जाएगा ओनली बी। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी ऑफ एक्स। बट मुझे क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो इस डी जेड बाई डी एक्स को वापस से मुझे चेंज करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने जो हम उधर करके आए एग्जैक्टली सेम टाइप से हम यहाँ कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ डी जेड बाई डी एक्स अगर लिखूंगा तो मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ इसको, डी वाई बाई डी जेड एंड डी जेड बाई डी एक्स। नाउ डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, तो डी वाई बाई डी जेड तो मैं एस सच ही रख रहा हूँ। और यहाँ पर इसकी वैल्यू डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू को मैं रख रहा हूँ बी अपॉन ए प्लस बी ऑफ एक्स और डी जेड बाई डी ऑफ एक्स। और अब यहाँ से मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ए प्लस बी एक्स जो मेरे पास अब चीज बन के आ रही है इक्वेशन में, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आ रहा है तो उस पर पावर भी देखो यहाँ वन आ रही है। ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया बी ऑफ डी जेड बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है। वहां पर हम जब लिखते थे तो मैं ये भी लिखता था कभी कभी इस डी को मैं डी बाई क्या लिखता था डी जेड बाई डी एक्स, डी बाई डी ऑफ एक्स, सॉरी, हाँ ये आएगा। ठीक है। डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू तो मैंने लिख दी ना यहाँ पर, तो ये आएगा डी, वैल्यू मैंने किसकी लिखी है यहाँ पर डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स की लिखी है, तो यार डी वाई बाई डी एक्स आएगा। देखो ये यहीं से पता लग गया, ये डी वाई बाई डी एक्स आएगा। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स।
सॉरी dy बाई डी जेड, dy बाई डी जेड, dy बाई डी जेड, और ये आ जाएगा dy बाई डी जेड, क्योंकि पहले से अपने से गलती कम हो तो आगे गलती के चांसेस कम हो जाए। ये आपके पास पहली इक्वेशन आई है जब a प्लस बी एक्स रेज टू द पावर 1 dy बाई डी एक्स। इसी तरीके से मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव और निकालने की कोशिश करेंगे अपन। तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो d2y बाई डी एक्स की वैल्यू अगर निकालूं तो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स ये लिख सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स अभी जस्ट हम निकाल के आए हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या थी, ये जो शुरू में मैंने इसको विदाउट क्रॉस मल्टीप्लाई करे हुए मेरे पास जो टर्म आ रही थी वो क्या थी, b अपॉन a प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी जेड, ये मेरे पास आ रही थी। ठीक है, अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे। तो पहले डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया मेरे पास माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी ऑफ जेड प्लस बी a प्लस बी एक्स कॉन्स्टेंट रह गया ये, और यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर डी ऑफ जेड स्क्वायर, और एक टर्म और आएगी इसके साथ डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी ऑफ एक्स। एक्चुअल में मैं ये स्क्वायर लिख रहा हूँ, ये जेड नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं वापस से इसको कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट करो जो हमने ऊपर निकाली थी, तो ये माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी ऑफ जेड डी वाई बाई डी ऑफ जेड प्लस डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आई थी, तो ये इसको मैं बी स्क्वायर और ये ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर कर देता हूं मैं, और ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, डी टू वाई बाई डी ऑफ जेड स्क्वायर, और यहाँ से मैं ए स्क्वायर प्लस ए सॉरी ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इधर ले जाऊं स्क्वायर करके, और इधर क्या था आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी ऑफ जेड। अब अगर मैंने शुरू में आपको कहा था कि इसको मैं डी मानता हूं, जैसे मैंने ऊपर यहाँ माना था, तो यहाँ मुझे एकदम से ये लिख देना चाहिए था, इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू बी ऑफ डी, बी ऑफ डी। तो इसी तरीके से नीचे इसकी वैल्यू किसके बराबर हो रही है, नीचे इसकी वैल्यू बराबर हो रही है बी स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ रहा है डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर का आप क्या लिखोगे, डी डी माइनस वन, दिस इज डी डी माइनस वन माइनस ऑफ डी, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा डी स्क्वायर और माइनस का टू डी, डी स्क्वायर माइनस का टू डी आपके पास आएगा इस तरीके से। ठीक है, ये डी स्क्वायर वाई, और इसी तरीके से हम अगर n की बात कर लें, a प्लस बी एक्स रेस टू दी पावर n डी एन वाई बाई डी एक्स एन की अगर बात करें तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, b रेस टू दी पावर n, b रेस टू दी पावर n, ये क्या हो जाएगा d d माइनस वन d माइनस टू d माइनस टू, और कहाँ तक जाएगा ये d माइनस n माइनस माइनस प्लस का वन और y, ये आपके पास आएगा। तो यहाँ अगर मैं ये करूँ तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये y और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी डी डी माइनस वन,
सॉरी डी स्क्वायर है ना, तो डी डी माइनस वन ही आपके पास आएगा, यहाँ तक ही आपके पास ये टर्म आएगी दिस, और ये वाई इसके साथ मल्टीप्लाई में वाई, ठीक है। और एन के लिए लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसको वापस से जब सॉल्व करके और फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो हम यहाँ पर वापस से जेड को इन टर्म्स ऑफ एक्स जो हम शुरू में करते हुए आए थे ना होमोजीनियस लीनियर में, या रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस बनाई मैंने। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के लिए मैंने माना था a प्लस बी एक्स रेस टू द पावर a प्लस बी एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड, और फिर वही जैसा हमने उधर किया था उस तरीके से किया था। अब हम यहाँ पर एक आध एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमारे को थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि हमें यहाँ करना क्या है। तो एग्जाम्पल से हमें ज्यादा समझ में आएगा यह आर्टिकल। चलिए एक एग्जाम्पल में, एक तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस चीज को। चलिए एक तो मैं ये लेता हूँ 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स का स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 6 5 प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। फिलहाल देखो मैंने जो एफ एक्स है वहां पर फंक्शन नहीं लेके मैंने जीरो ही कर दिया इसको, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा आसान एग्जांपल हम ले लें। तो मैं यहाँ करूंगा पुट, जैसे हम वहां लिखते थे तो उसी तरीके से मैं यहाँ लिखूंगा 5 प्लस टू एक्स इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, ई रेस टू द पावर एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स या जेड, ई रेस टू द पावर जेड नॉट एक्स, क्योंकि एक्स तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी फंक्शन है, ई रेस टू द पावर जेड। हम ऊपर भी गलती यही करके आएगा, जरा चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं, यहाँ पर आप देखो हमने क्या लिया है, हमने स्टार्टिंग यहाँ पर इससे करी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको ये लिखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, है ना। तो हमने भी वहां पर क्या लिखा है, ए प्लस बी एक्स की जगह ए प्लस बी एक्स यहाँ पर इस टाइप से दिया हुआ है, तो हमने इसको ये लिखा है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, सो दैट जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स। वहां ध्यान करें कि हमारे पास क्या था, a प्लस बी एक्स, तो यह a तो 5 और b की वैल्यू कितनी है 2। तो मैंने जो उधर पढ़ के आया हूँ वो एज सच मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा, और यहाँ ये भी लिखता हूँ लेट ये जो d है ये मेरा ऑपरेटर है d बाई डी जेड, क्योंकि dy बाई डी जेड बनेगी ना इक्वेशन सारी। तो देन दी गिवन इक्वेशन बिकम्स, किस तरीके से हो जाएगी, गिवन इक्वेशन जो वो हो जाएगी कैसे, ये हमारे पास आता था बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, फिर आता था डी डी माइनस वन, ठीक है, माइनस ये 6 ऑलरेडी है तो ये 6 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, और फिर मल्टीप्लाई ऑफ 2, क्योंकि 2 की पावर आएगी 1 और आएगा डी, ठीक है, प्लस 8, ये 8 आपके पास जो है ये, ठीक, और इस पूरे के बाद आ जाएगा ये y इक्वल टू 0 है तो 0 आएगा, ठीक। क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं हियर b इक्वल टू कितना है आपके पास 2, हियर b इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये दिस 4d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 6 टू जा 12 ऑफ d प्लस 8 डी स्क्वायर 4d स्क्वायर माइनस का 4d। तो मैं समझता हूँ अपन सही कर रहे हैं, माइनस का 6d था ना वहां पर, हाँ तो 6 टू जा 12 आ रहा है ये, और डी स्क्वायर माइनस का 4d, ठीक है, ये अपने पास आ रहा है सारा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू y
इक्वल टू 0। यहाँ से 4 को अगर मैं कॉमन भी ले लूँ तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर, ये 16 है ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4d प्लस का 2y इक्वल टू 0। डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस 2y इक्वल टू 0 ये आपके पास आएगी। ठीक है, यानी डी स्क्वायर माइनस का 4d, डी स्क्वायर माइनस का 4d plus 2y equal to 0. Now here auxiliary equation is m square minus 4m plus 2 equal to 0। ठीक है, तो यहाँ से रूट्स जो है वो आपके पास कैसे आ रहे हैं, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 2 प्लस माइनस का √2, ये आपके पास आ रहे हैं। तो CF आपके पास हो जाएगा C1 e रेस्ट टू द पावर 2 प्लस √2 ऑफ z, ये 2 ही है आपके पास, दिस इज 2 प्लस C2 e रेस्ट टू द पावर 2 माइनस √2 और z, और z की वैल्यू हम रख के देंगे। z हमारे पास क्या है, z हमने माना था ना, क्या था हमारे पास, z लॉग में था ना, लॉग ऑफ क्या था 5 प्लस 2x, z इक्वल टू लॉग ऑफ 5 प्लस 2x, वो यहाँ रख देंगे तो ई रेस्ट टू द पावर है, ई रेस्ट टू द पावर में आ रहा है, तो सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा C1, और ये सब कुछ जाएगा तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2x पे आएगी क्या पावर 2 प्लस √2, एंड सिमिलरली C2 5 प्लस 2x पे पावर आ जाएगी 2 माइनस √2। दिस इज द आंसर, क्योंकि इसका पी तो आएगा ही नहीं, तो y इक्वल टू हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इधर राइट हैंड साइड आपके पास 0 है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को करने हैं। तो एक आध हम और आपको क्वेश्चंस बताते हैं जिसमें आपके पास राइट हैंड साइड में कुछ दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, तो हम वो कर लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये है आपके पास 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये एक स्क्वायर ही है, ये यहाँ जेड का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये यहाँ स्क्वायर ही है, ये स्क्वायर। ठीक है, माइनस है कि प्लस है, प्लस ऑफ 3x प्लस 2 dy बाई डी एक्स, और माइनस का 36 ऑफ y इक्वल टू है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। प्लस माइनस को सारा चेक करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन उतारते समय गलती होगी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, स्टार्टिंग हम सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि आपने 3x प्लस 2 को मानेंगे हम e रेस्ट टू द पावर z, पुट 3x प्लस 2 इक्वल टू e रेस्ट टू द पावर z, सो दैट z इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग ऑफ 3x प्लस 2। अब देखो मैंने उल्टा सीधा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर b आपका 3 है, सीधा ये मानो, हमको ये नहीं है कि आप कंफ्यूजन कर जाए, इसको 2 प्लस 3x भी आप मान सकते हो, मतलब उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और उसके बाद हम लिखते थे लेट d दिस इज इक्वल टू d बाई d ऑफ z, then the given equation becomes then the given equation becomes क्या हो जाएगी आपके पास बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब आपके पास हो जाएगा 3 स्क्वायर
और डी -1। ठीक है, फिर क्या चीज थी आपके पास, +3, +3, तो ये आ रहा है, और 3b का आएगा, फिर डी आ जाएगा, -36 ऑफ y इक्वल टू, अब उधर क्या है 3x², x², तो x की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम, x की वैल्यू निकलेगी हमारे यहां से इस x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, e⁻z -2/3, यही आएगा ना भाई यहाँ से, क्योंकि मेरे पास राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है ना x, ये ये x कहां से बनेगा, यहीं से बनेगा। यहाँ क्या बन जाएगा, e⁻z -2 उधर जाएगा, और 3 दिस इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर x² है, तो x² की जगह में क्या रखूंगा, 3, तो 3 रहेगा, e⁻z -2, अपॉन 3 का होल स्क्वायर, फिर आपके पास 4 e⁻z, ये 2 नहीं है भाई, e⁻z -2 अपॉन 3, फिर +1। अब इसको हम पूरा सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें हम, तो ये हो गया 9d² -9d, d² -9d, और प्लस का 9d माइनस का 36, y इक्वल टू, एक 3 से एक 3 कट जाएगा, तो e⁻z -2 का तो स्क्वायर कर दो, और नीचे 3 रह जाएगा, प्लस 4 e⁻z -2 अपॉन 3 +1। ठीक है, चलिए इधर 9 और 9 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है, कॉमन निकालो, 9 कॉमन निकाला, d² माइनस का 4 y इक्वल टू, ये आपके पास कितना आ रहा है, 1/3, और इसको भी जरा हम खोल लेते हैं, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। e2z माइनस का 4 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ e⁻z +4, ठीक है, और ये 3 तो है ही है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ e⁻z माइनस का 8, और प्लस का 3। ठीक है, 1/3 मैंने टोटल बाहर ले लिया, तो ये टर्म तो एक तो ये कट गई, और ये 7 है 8 है, तो ये रह जाएगा e⁻2z -1, मेरे ख्याल से यही आएगा, इतनी सी टर्म बचेगी लास्ट राइट हैंड साइड में। ठीक है, हाँ, तो ये आएगा आपके पास e⁻2z अपॉन 3 -1/3, ये मेरे पास आया। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर क्या बनेगी आपके पास, हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² -4 इक्वल टू 0, यही तो है। तो यह m इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, +-2, +-2 का मतलब हो गया CF इज C1 e⁻2z प्लस C2 e⁻2z, और e⁻z को अभी हमने क्या लिखा था, 3x+2 आई थिंक। ठीक है, तो C1 3x+2 का स्क्वायर प्लस C2 3x+2 -2। ठीक है, माइनस का 2, ये हमारे पास इसका CF आएगा पहले तो। अब हम निकालते हैं PI। नाउ PI, क्योंकि राइट हैंड साइड में मेरे पास फंक्शन ऑफ x आ गया है, तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो PI के लिए मेरे पास फैक्टर क्या बन रहा था नीचे, d² -4, यही बना था शायद, नहीं, 1/9
डी स्क्वायर माइनस 4। वो तो ऑक्सिलरी इक्वेशन थी इसलिए मैंने 9 को हटा दिया था। तो डी स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पर फंक्शन क्या क्या था, ई रेस टू द पावर 2z/3 माइनस 1/3 आई थिंक यही था। जरा ऊपर से चेक भी कर लो आप, ठीक है ना। चलिए, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 3 तो टोटली कॉमन आ रहा है, 9 भी है, तो 1/27 को मैं थ्रो आउट बाहर ले रहा हूँ। ये 27 कैसे आ रहा है, ये 9 और ये 3 एलसीएम ले लो, तो 9 3 जा 27। अब मेरे पास सेपरेट कर लेता हूँ, टोटल 4 ई रेस टू द पावर 2z माइनस 1/d² माइनस 4 और ई रेस टू द पावर 0z लिख सकता हूँ ना 1 को, ठीक है। अब हम ई रेस टू द पावर ax का हम पहले करके आए हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट में, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1/27 और यहाँ देखिए केस फेलियर हो रहा है पहली बार में। ये आपके पास आ रहा 1/4 माइनस 4 ई रेस टू द पावर 2z, केस फेलियर हो गया ये, माइनस 1/0 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो ये केस फेलियर हो गया, तो हम इस केस फेलियर में यहाँ पर आपके पास केस जो है वो फेलियर हो गया, 0 आ गया ना, क्योंकि हम कहते हैं कि 1/f(a) जो है उसमें हम कहते थे कि 1/fa इज नॉट, सॉरी, fa इज नॉट इक्वल टू 0, fa इज नॉट इक्वल टू 0। इफ fa इक्वल टू 0 अगर हो जाता है तो हम क्या करते थे, इसको डिफ्रेंशिएट करते थे। तो अब मैं जब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/27 तो मेरा बाहर चल ही रहा है, यह आ जाएगा एक तो z और यह आ जाएगा 2d, ओनली 2d आएगा, 4 तो आपका 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 और e रेस टू द पावर, e रेस टू द पावर कितना है 2z, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1/4, ये तो प्लस का 1/4 आपके पास आएगा। चलिए, अब z आपके पास बाहर है ही है, 2 यहाँ पर हाई है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1/27 z और इसका मतलब है इसे डिफ्रेंशिएट करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 भी तो है ना, e रेस टू द पावर 2z dz प्लस 1/27 और 4, ठीक है। चलिए, इसे अब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/54, तो 27 दूनी 54, जेड ये हो गया ई रेस टू द पावर 2z और इसका 2 और आपके पास आएगा, ठीक है। और ये हो गया 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108 और यहाँ भी आपके पास 108 ही आ रहा है, ये z ई रेस टू द पावर 2z और अगर मैं इसको 108 को कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास पी बन के आएगा, ठीक है। और अब मेरे को यहाँ z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये तो हो गया 108 और अब z की वैल्यू क्या थी वहां पर, 3x+2 मेरे ख्याल से, है ना, इसका होल स्क्वायर और ई रेस टू द पावर 2z, ई रेस टू द पावर 2z का मतलब कितना हो गया, log ऑफ 3x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 1, ये मेरे पास पी आया है। तो अब मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकता हूँ, hence the hence the जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू c1 और इसका मैंने क्या निकाला था, c1 के साथ था e रेस टू द पावर 2z आ रहा था, तो e रेस टू द पावर 2z का मतलब हो गया 3x+2 पे
टू और एक आया था मेरे पास -2, 3x प्लस 2 माइनस का 2 प्लस पी आई का मतलब ये वाली पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हमें को क्वेश्चंस को करना है और सबसे सही आसान तरीका बताया है कि आपको वो बी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ B3 आ रहा है तो हर क्वेश्चन में आपके पास ऐसा देखते ही क्वेश्चन का नेचर आपको पता लग जाएगा। तो आज ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला, जिसमें हमने होमोजीनियस भी पढ़ी, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस पढ़ी है और कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला पढ़ा है। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की ग्रीवेंस आ रही है कि हमको सिंगुलर सॉल्यूशन और ज्योमेट्रिकल ये मीनिंग नहीं बता रहे हो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जो आपका वेटेज ज्यादा है जिसका, वो पहले हम चैप्टर करा रहे हैं, क्योंकि समय होगा उसके बाद उसको भी कराएंगे, लेकिन जो बड़े चैप्टर है इंपॉर्टेंट है उनको हम पहले करा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।